गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले आपको पदार्थ पढ़ाया था। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, वज़न होता है, जगह घेरती हैं, जैसे हवा, पानी, टेबल, बेड इत्यादि। सब क्या हैं? पदार्थ हैं। ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहले बता चुका हूँ। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था है बेटे गैस अवस्था। तो यहाँ पे आज मैं आपको ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इसकी कितनी अवस्था होती हैं बेटे? तो फिजिकल भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 बेटे गैस। पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको आज कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। यह निश्चित व स्थिर आयतन होता है। इसकी संविडता, इसको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। दबा क्यों नहीं सकते? क्योंकि इनके परमाणु आपस में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, नज़दीक हैं। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए इनको क्या नहीं कर सकते हैं? दबा नहीं सकते। इनको हम दबा नहीं सकते, इसलिए संविडता इसकी नगण्य है, अर्थात कैन नॉट बी प्रेस्ड। दीज आर कैन नॉट प्रेस। इसको हम दबा नहीं सकते। ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ बहुत ही मजबूत होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो परमाणु हैं इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। एक दूसरे से बहुत ही आकर्षण बल के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। अब इसमें वे आकर्षण बल के थ्रू जुड़े रहते हैं तो ये सिर्फ अपनी पोजीशन पर ही ऐसे करके मूवमेंट करते रहते हैं। अपनी पोजीशन पर ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं ऐसे करके अपनी पोजीशन पर। इसलिए ये जितने भी ठोस हैं इनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ये दबाने से नहीं दबते हैं। नेक्स्ट है, इसके कुछ उदाहरण हैं। सॉरी बेटे, कुछ उदाहरण हैं जैसे बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है। देखिए रबर क्या है? ठोस है। रबर क्या है? ठोस है। फिर हमने क्या है ठोस की परिभाषा यहाँ ये दी थी कि ठोस का आकार निश्चित होता है। यहाँ तो रबर को जैसे खींच देते हैं तो उसका आकार क्या है? बदल जाता है। जब उस पर से बल हटा दिया जाता है तो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर का बैंड टूट जाता है। दूसरा, ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। इनकी जो पार्टिकल हैं सिर्फ अपनी ही जगह मूवमेंट करते रहते हैं, अपनी ही जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लो नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है शक्कर और नमक।
जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार लेते थे, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलीय आकार वही रहता है इनका। नेक्स्ट है बेटे, हाथ से दबाकर स्पंज काफ़ी हद तक संपीड़ित हो जाती है, दब जाती है, जबकि ऊपर कहा गया ठोस दबता नहीं है, क्योंकि उनके जो छिद्र हैं उनके बीच में क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, और जब दबाते हैं तो वो हवा निकल जाती है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी रहती है और दबाने पर वो हवा बाहर निकल जाती है। तो ये तो हुआ बेटा ठोस। मैंने बताया ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ये दबाने पर नहीं दबते हैं, इनके कण आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इन कणों के बीच में जो स्पेस होता है, अंतरा परमाणु स्पेस होता है, बहुत कम होता है। इनके कण अपनी ही पोजीशन पर अपनी ही स्थिति के मूवमेंट मतलब वाइब्रेट करते रहते हैं। अब है बेटे द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है, क्योंकि इनके कण के बीच में आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल से थोड़ा कम होता है, इसीलिए आसानी से ये मूवमेंट कर जाते हैं। द्रव का कोई ठोस आकार, कोई स्थिर आकार नहीं होता। जैसे मैंने पानी को ग्लास में लिया तो ग्लास का आकार ले लेगा, लीटर में ले लिया तो लीटर का आकार लेगा, अर्थात जिस भी बर्तन में हम पानी को लेंगे ये उसी का आकार ले लेगा, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। ये ठोस के मुकाबले अधिक दबाए जा सकते हैं। इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोस के मुकाबले कम होता है। जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरित हो जाती हैं, विसरित कर जाती हैं, और यही जलीय पौधे और जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में विसरण कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव से ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। मैंने अभी बताया है कि आपके जो ठोस के कण हैं ये बहुत ही पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, तो ये आपस में वाइब्रेट नहीं करते हैं, और जो द्रव के कण हैं जो एक दूसरे से ठोस के मुकाबले काफ़ी दूरी पर हैं, इनके बीच आकर्षण बल कम है, इसलिए आसानी से क्या है, बह जाते हैं। नेक्स्ट है, कल पढ़ाऊँगा बेटा मैं आपको गैस।